सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 619 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले OPAR टर्बो वाईटी ऋषिकेश शॉर्ट्स हरिंदा नया अमुपा व्लॉग्स यूनो सियाजपाल यशु सुभाष रॉय RBG गेमिंग रवनाथ.com एमन एंड रोहन देवकट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू डिवापी 3357 फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी साइको से स्माइल देते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये वैसा ही है, मेरा ये वेरिएंट अब तक का सबसे डेडलीस्ट है। जिसके साथ ही फिर हमें जूफेन के उस फ्लेम को दिखाया जाता है कि अंदर से इम्यून अमाउंट ऑफ पर्पल लाइटनिंग निकल रही होती है। इसका कलर सभी कलरों से मिलकर के एक डार्क कलर बन चुका होता है, जो सीधा जूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर भी अपेयर हो रखा होता है। क्योंकि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को भी कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हेवनली ड्रैगन सोल भी दर्द के मारे एक चीख लगाती है, जबकि उसका असर इंटरनली तौर पे इधर जूफेन को भी होता है। इस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसता है। पर जब आसमान में जूफेन की उस पावर की वेव्स आती हैं, तो उस पावर प्रेशर की वजह से येलिन की गोल्डन फ्लेम्स भी बीच में ही रुक जाती हैं। इन्हें देखकर तो इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके सामने तो मेरी गोल्डन फ्लेम्स भी रुक चुकी है, मेरी ये डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स जूफेन के इस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम की स्ट्रेंथ के आगे पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुकी है। और अब ये उस बंदे की फ्लेम्स के आगे तो फाइट बैक भी नहीं करना चाहती है। आखिर इस बंदे की ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स है, जो कि यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा डरा रही हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर का इफेक्ट ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी होने लगता है। जूफेन के उस ब्लैक लाइटनिंग टेरिफाइंग फ्लेम्स के आगे मेरे वर्ल्ड में सेटअप हुई वो वॉचिंग अरेज भी उसे नहीं संभाल पा रही होती है। जैसे यहाँ पे अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो बाहर से नहीं दिख पा रहा होता है। आखिरी क्लाइमेक्स ना देख पाने की वजह से इधर सारी ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर हम स्क्रीन क्यों नहीं देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन को क्या हो गया। तभी इधर एक बंदा एक्सीलेंटो के पास आते हुए उसे बताता है कि एक्सीलेंटेड उन दोनों के ऊपर नजर रखने वाली वो वॉचिंग अरेज भी उन दोनों की पावर इंटरफेरेंस की वजह से खराब होती जा रही है। ये चीज हमें उन्हें करीब से देखने में रुकावट कर रही है। अभी सबसे करीबी जो मॉनिटरिंग अरे काम कर रही है तकरीबन उन लोगों से 5 मील दूर है। सुनकर तो वो दोनों एक्सीलेंटेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा। और साथ ही एक्सीलेंट आयरन तो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि अब ये मत कहना कि उन दोनों की पावर्स की शॉक वेव से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो हमारी मॉनिटरिंग अरेज को डैमेज करने के लिए काफी है, मगर यहाँ तक ये तो हम भी नहीं कर सकते, लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस पावर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जूफेन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, जिसमें कि उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसकी सारी बॉडी अंदर से इंजर्ड भी हो रही होती है। मगर फिर भी जूफेन उस सब को कंट्रोल करते हुए कहता है कि वास्तव में तो मैं अपनी इस करंट स्ट्रेंथ के साथ में मैं इस पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पावर का एनर्जी लेवल बाकी के सभी 5 सीक्रेट बीस्टों से भी कहीं ज्यादा है। मगर इस बार मैं इसे कैसे भी सहन करूंगा, ताकि इसकी वजह से तुम छोटे बच्चे सीधा हेल में जाओगे और ना ही तुम्हें कोई बचने का मौका मिलने वाला है। तो कहते हैं फिर जूफेन अपनी सारी एनर्जी को अनलेस करते हुए एक चुटकी बजाता है। साथ ही सीक्रेट बीस्ट की सभी पावर्स एक साथ कंबाइन होकर के जूफेन के हाथ पे एक ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम बन जाती है। देखकर इधर येलिन की भी काफी ज्यादा फट जाती है, मगर लेकिन अपनी हार ना मानते हुए एक जोरदार चीख लगाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे येलिन के गोल्डन ड्रैगन सोल की पावर उसकी फुल लिमिट तक पड़ चुकी होती है, फिर वो अपनी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम में और भी ज्यादा प्रेशर डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि येलिन की वो फ्लेम सीधा जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए अब आगे बढ़ने लगती है। अगर जूफेन भी अपने हाथ पे हुए उस फ्लेम को आगे की ओर बढ़ाता है, अपनी उस फ्लेम से बड़ी आराम से कहता है कि जाओ। कहते हैं फिर जूफेन भी अपनी उस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को सामने की ओर फेंकता है, जो कि भाई अपने पीछे टेरिफाइंग पावर्स को अनलेस करते हुए तेज से लाइट की स्पीड के साथ में सीधा येलिन की फ्लेम की ओर ही आगे बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने होती है एक तरफ येलिन की बहुत बड़ी गोल्डन फ्लेम का क्लस्टर, जबकि दूसरी ओर उसका सामना करने के लिए होती है जूफेन की नई ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम, जो कि हालांकि साइज में तो उससे काफी ज्यादा छोटी होती है, पर जब वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती है तो वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है
है कि उसका आफ्टर इफेक्ट भी इतना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी पावर्स निकलती हैं कि जैसे कि दो प्लैनेट्स एक दूसरे से जाकर के टकराए हो। मगर उसके बाद फिर हमें येलिन की हालत को दिखाया जाता है। सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हमें उसके सामने के नजारे को दिखाया जाता है कि ज़ुफेन के उस ब्लैक फ्लेम के आगे येलिन की फ्लेम तो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी होती है। ज़ुफेन की फ्लेम्स अभी भी बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही होती है। अपनी आंखों के सामने देख करके येलिन को भी अपना अंत सामने दिख गया होता है। वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ब्रदर वुकुंगी भी अपनी जूनियर ब्रदर के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाते हैं। लेकिन इधर ज़ुफेन भी अपनी इन पावर्स को देख करके काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है कि अभी कहां ज़ुफेन के इन फ्लेम्स का जलवा खत्म होने वाला होता है। क्योंकि अभी येलिन अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ज़ुफेन के फ्लेम्स को रोकने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन की सैटरिंग ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करता है। ज़ुफेन के ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर अपने ड्रैगन का एक बड़ा सा पंच दे मारता है, जिसके साथ ही हमें इधर ज़ुफेन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ज़ुफेन का वो एक्शन येलिन के उस ड्रैगन के पंच की वजह से नहीं, बल्कि सामने खड़े एक्सीलेंट आयरन को देख करके आया होता है कि एक्सीलेंट आयरन पोर्टल ओपन करते हुए सीधा उन दोनों की फाइट के बीच में आ गए होते हैं। उन दोनों के हमले तो अभी टकराए भी नहीं होते हैं। इधर ये देख करके येलिन भी थोड़ा हैरान खड़ा होता है। और फिर इधर ज़ुफेन एक ठंडी टोन में एक्सीलेंट आयरन से कहता है कि एक्सीलेंट आयरन आखिर अब इस सब का क्या मतलब है, अभी भी हम दोनों की इस फाइट का समय बचा नहीं हुआ है। एक्सीलेंट आयरन भी ज़ुफेन से कहते हैं कि बच्चे, मैं ये सब कुछ क्लियर देख पा रहा हूँ, इस फाइट का आउटकम क्लियरली दिख रहा है, तो फिर आखिर इस सब से क्या फर्क पड़ता है। जिनका ज़ुफेन भी उनसे कहता है कि मगर लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग के कुछ रूल्स हैं, जिसमें कि जब तक कि एक साइड अपनी पूरी तरीके से हार न मान ले या फिर उसे पूरी तरीके से कुचल ना दिया जाए, तब तक दूसरे की जीत नहीं होती। मेरे ख्याल से एक्सीलेंटेड इस रूल के बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे, पर फिर भी ये जानते हुए आप यहाँ पे आए। फिर भी एक्सीलेंटेड पूरा वेस्टर्न लैंड हमें देख रहा है, आप भी यहाँ पे आकर के जो चाहे वो नहीं कर सकते। इस सब की वजह से इतनी सालों से बना आपका डबल ड्रैगन गैदरिंग का ही नाम खराब होगा। तो इधर ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनकर के इधर एक्सीलेंटेड भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये बदमाश बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम येलिन को हरा करके उसके सिर को थाली में परोसना चाहते हो, तुम्हें यार इस तरीके से मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। इनका इतना ज्यादा भयानक गुस्सा उसके स्पिरिचुअल एनिमल के जख्मी होने की वजह से निकला है और देख करके लगता है कि बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के इसका गुस्सा जरा भी नहीं कम होने वाला। अब ये सब सोचने के बाद में फिर एक्सीलेंट आयरन येलिन से ही कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अपनी हार को मानते हुए इस बैटल को खत्म कर देना चाहिए। हाँ गाइस, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, और वो ये है कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले हफ्ते क्या हो रहा था। तो हमने इस चैनल पर डाली गई मेरी एक वीडियो को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके अगले दिन को छोड़कर उसने एक और दिन मुझको स्ट्राइक दे दी, वो भी हमारी वीडियो को हार्मफुल कंटेंट बताते हुए। वीडियो दोबारा रिव्यू कराने की वजह से उन्होंने एक स्ट्राइक तो हटा दी, लेकिन एक बाकी है, इसीलिए हमारे इस मेन चैनल पर बुक ऑफ एस्पर की 2 ही एपिसोड्स आया करेंगे। तीसरी वाली हमारे दूसरे चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पे आया करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एजी मांगा वर्ल्ड करके उसका लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर के सीधा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इधर एक्सीलेंट आयरन की ये बात सुनकर के येलिन भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, एक सीक्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट होने के नाते हम दोनों में से यहाँ पे कोई हार मानने वाला नहीं है। बैटल तो सिर्फ हम दोनों में से एक के खत्म होने पर ही रुकेगी। फिर आखिर मैं इसके कहने पर इस तरीके से अपनी हार कैसे मान सकता हूँ। तो फिर येलिन ज़ुफेन से चिल्ला करके कहता है कि ज़ुफेन, अपने इस मूव को फिर से मेरे ऊपर इस्तेमाल करो और इस बार मैं इस मूव को डॉज बिल्कुल नहीं करूंगा। एक्सीलेंट आयरन भी अपने मन में कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, ये दोनों के दोनों ही साले बिल्कुल ढीठ है। फिर हमें इसके बाद में दिखाया जाता है कि उन दोनों के अटैक्स फिर से एक दूसरे के साथ टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर जैसे ही येलिन की ड्रैगन की क्ला ज़ुफेन की उस फ्लेम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, ज़ुफेन की फ्लेम वहीं बीच में अचानक एक्सप्लोड हो जाती है। वैसे येलिन की ड्रैगन की वो ड्रैगन क्ला एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से टूट करके बिखर जाती है, जो देख करके तो इधर एक्सीलेंट आयरन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उनकी उस ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम का एक हिस्सा अचानक येलिन के ऊपर भी जाकर के टकराता है। टकराते ही अचानक से पर्पल लाइटनिंग के साथ में इतनी ज्यादा पावर अनलिस होती है, उसके दर्द की वजह से इधर येलिन भी जोरों से चीखने लगता है। अगले ही पल वो पूरी तरीके से जल गया होता है। बेहोश होने के साथ में उसकी ड्रैगन फॉर्म भी उसके ऊपर से हट चुकी होती है। उसे देख कर तो एक्सीलेंट आयरन भी शॉक के मारे हैरान होते हुए कहते हैं, लड़के की ब्लैक थंडर फ्लेम तो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग निकली, यहाँ तक कि वो मेरे कंट्रोल से भी एस्केप करके निकल गई। हे भगवान, आखिर ये सब क्या था? आखिर ये किस तरह की भयानक टेरिफाइंग फ्लेम थी?